यह कहानी एक छोटे से और शांत गांव की, जिसका नाम प्रेम नगर है। चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्ची सड़कें और मिट्टी के बने खूबसूरत घर इस गांव की पहचान थे। इसी गांव के सीधे साधे परिवार में रहता था एक 14 साल का लड़का, जिसका नाम था सोनू। सोनू स्वभाव से बहुत ही दयालु और शांत था। उसे जानवरों से बहुत लगाव था, खासकर गांव की एक आवारा कुतिया से, जो अक्सर उसके घर के बाहर घूमा करती थी। माँ रसोई में व्यस्त है, यही सही मौका है। अगर आज भी माँ ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। सोनू ने रसोई की टोकरी से चुपके से 2 रोटियां उठाई और उन्हें छुपा लिया। वह दबे पांव घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकला। बाहर नीम के पेड़ के नीचे वह कुतिया बैठी थी, जो कुछ ही दिन पहले माँ बनी थी। उसका एक छोटा सा गोल मटोल बच्चा भी था, जो अपनी माँ के पास सो रहा था। आ जाओ, देखो आज तुम्हारे लिए ताज़ी रोटी लाया हूँ। भूखी होगी ना तो लो, जल्दी से खा लो। कुतिया ने पूंछ हिलाते हुए सोनू की तरफ देखा। उसकी आंखों में सोनू के लिए प्यार था। वह जल्दी जल्दी रोटी खाने लगी। सोनू मुस्कुराते हुए उसके छोटे से बच्चे को देखने लगा, जो अब अपनी आंखें खोलकर सोनू को निहार रहा था। दिन बीतते गए। सोनू का यह सिलसिला रोज का हो गया था। वह रोज अपने हिस्से की बची हुई रोटी छुपाकर उस कुतिया को खिलाता था। लेकिन एक सुबह जब सोनू हमेशा की तरह रोटी लेकर नीम के पेड़ के नीचे पहुंचा, तो वहाँ का नजारा देखकर सोनू के पैर थम गए। ये क्या हुआ? तुम उठ क्यों नहीं रही हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए रोटी लाया हूँ। वह कुतिया जमीन पर बेजान पड़ी थी। रात के वक्त शायद गांव के किसी जहरीले सांप ने उसे काट लिया था, या किसी तेज रफ्तार गाड़ी के चपेट में वह आ गई थी। वह मर चुकी थी। उसके पास उसका छोटा सा बच्चा अपनी मरी हुई माँ के शरीर से लिपटकर रो रहा था, मानो उसे जगाने की कोशिश कर रहा हो। सोनू की आंखों से आंसू बहने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम इस छोटे से बच्चे को अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हो? ये तो अभी ठीक से चलना भी नहीं जानता। ये अकेले इस दुनिया में कैसे जिएगा? कोई जंगली जानवर इसे मार डालेगा या ये भूख से मर जाएगा। सोनू ने फैसला किया कि वह उस मासूम से बच्चे को तड़प कर मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। उसने उस छोटे से पिल्ले को अपने सीने से लगा लिया और भारी कदमों से अपने घर की तरफ चल पड़ा। सोनू जैसे ही बच्चे को लेकर घर के आंगन में पहुंचा, उसके पिता रामदीन और उसकी माँ कमला का नजर उस पर पड़ा। सोनू, ये क्या तमाशा है? इस गंदे आवारा कुत्ते के बच्चे को घर के अंदर क्यों लेकर आ रहे हो? इसे अभी इसी वक्त बाहर छोड़ कर आओ। पिताजी, इसकी माँ मर गई है। ये बहुत छोटा है। अगर मैंने इसे बाहर छोड़ दिया तो ये मर जाएगा। कृपया इसे हमारे पास रहने दीजिए। मैं इसकी पूरी देखभाल करूँगा। अरे सोनू, तुम पागल हो गए हो क्या? कुत्ते घर में बीमारियां लाते हैं। हमारे पास खुद खाने के लाले पड़े हैं। हम इस जानवर का खर्च कहाँ से उठाएंगे? और फिर समाज के लोग क्या कहेंगे कि घर में आवारा कुत्ता पाल रखा है। हमारे घर की सफाई का क्या होगा? तुम्हारी माँ सही कह रही है सोनू। हम एक किसान परिवार हैं। हमारे पास फालतू का अनाज नहीं है कि हम जानवरों पर बर्बाद करें। हमारे घर के कुछ नियम हैं और इस घर में किसी जानवर के लिए कोई जगह नहीं है। इसे चुपचाप वहीं छोड़ाओ जहाँ से लाए हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोनू समझ गया था कि उसके माता पिता किसी भी कीमत पर उस बच्चे को घर में रखने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन उसका दिल उस मासूम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह रोता हुआ घर से बाहर आया और उसने एक तरकीब सोची। छोटे, तुम फिक्र मत करो। मेरे माता पिता भले ही तुम्हें घर के अंदर न आने दे, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। हमारे घर के पीछे जो पुरानी टूटी हुई झोपड़ी है, जहाँ हम सूखी लकड़ियाँ रखते हैं, मैं तुम्हें वहाँ छुपा कर रखूंगा। सोनू ने उस पुरानी झोपड़ी के एक कोने में सूखी घास का एक आरामदायक बिस्तर बनाया और उस बच्चे को वहाँ पर छिपा दिया। अब सोनू की एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी, जो मुश्किलों से भरी थी। माँ पिताजी सो गए हैं। ये लो दूध, मैं रसोई से चुपके से तुम्हारे लिए बचा कर लाया हूँ। इसे जल्दी से पी लो। और हाँ, आवाज बिल्कुल मत करना,
वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। सोनू अपने खाने में से आधा खाना बचा लेता था ताकि वो उस बच्चे का पेट भर सके। उसने उस बच्चे का नाम रखा शेरू। शेरू भी बहुत समझदार था। वह जानता था कि उसका रक्षक सोनू है, इसीलिए वह झोपड़ी में चुपचाप रहता और सोनू के आने पर धीरे से अपना पूंछ हिलाता। देखते ही देखते समय बीतता गया और ऐसे ही 2 साल बीत गए। वह छोटा सा पिल्ला अब एक बड़े ताकतवर और वफादार कुत्ते में बदल चुका था। शेरू का शरीर गठीला था और उसकी आंखें बहुत ही सतर्क रहती थी। हालांकि वो अब भी झोपड़ी में ही रहता था, लेकिन अब वह रात के समय चुपके से बाहर निकलकर सोनू के घर के चारों तरफ चक्कर लगाता था, मानो अपने मालिक के घर की रखवाली कर रहा हो। शेरू, तुम कितने बड़े और सुंदर हो गए हो। काश माँ और पिताजी समझ पाते कि तुम कितने अच्छे हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। सोनू के माता पिता को अब भी इस बात का पूरा अंदाजा नहीं था कि शेरू उनके घर के ठीक पीछे रह रहा है। कभी कभी रामदीन को रात में किसी जानवर की चिल्लाने की आवाज आती थी, पर वह उसे कोई आवारा जानवर समझकर टाल देता था। लेकिन वह काली और भयानक रात आने ही वाली थी, जो उस परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। यही है रामदीन का घर। सुना है तिजोरी में बहुत माल है। खिड़की का ताला तोलो और अंदर घुसो। अगर कोई आवाज करे तो उसे हमेशा के लिए सुला देना। डाकू दबे पांव घर के अंदर घुस गए। उन्होंने रामदीन और कमला के कमरे का दरवाजा खोला और उन पर बंदूक तान दी। ए बुड्ढे उठ, आवाज की तो सीधे छाती में गोली मार दूंगा। निकाल, कहाँ है तेरी फसल के पैसे और गहने? आप लोग कौन हैं? कृपया हमें मत मारिए। हमारे पास जो कुछ भी है सब ले जाइए, बस मेरी पत्नी और बच्चे को छोड़ दीजिए। भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए। सोनू कहाँ है? तुम्हारा बेटा यहाँ है। अगर चालाकी की तो सबसे पहले इसे ही उड़ाऊंगा। जल्दी चाबी निकाल। रामदीन का पूरा परिवार दहशत में था। डाकू अलमारी से सारा सामान, गहने और जीवन भर की जमा पूंजी निकाल रहे थे। वे न सिर्फ उन्हें लूट रहे थे, बल्कि सबूत मिटाने के लिए पूरे परिवार को जान से मारने की योजना बना रहे थे। रामदीन को समझ में आ गया था कि आज उनका सब कुछ खत्म होने वाला है। वे पूरी तरह बर्बाद होने वाले हैं। लेकिन डाकू एक बात से पूरी तरह अनजान थे। घर के पीछे झोपड़ी में सो रहा शेरू इंसानी कदमों की आहट और अपने मालिक सोनू की दबी हुई रोने की आवाज को भांप चुका था। उसके कान खड़े हो गए, उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने एक गहरी गुर्राहट पैदा की। ये क्या था? बाहर किसी कुत्ते के गुर्राने की आवाज आई। अरे छोड़ उस्ताद, कोई आवारा कुत्ता होगा। अपना काम खत्म कर और इन सब को बांध कर गोली मार। इससे पहले कि डाकू कुछ कर पाते, शेरू ने खुली हुई खिड़की से घर के अंदर जोरदार छलांग लगाई। वह सीधे डाकू के ऊपर कूद पड़ा, जिसने रामदीन पर बंदूक तान रखी थी। ये कहां से आ गया? मुझे बचाओ, ये तो भेड़िया है। शेरू ने डाकू के हाथ पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए, जिससे बंदूक हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। दूसरा डाकू जैसे ही शेरू के ऊपर वार करने के लिए आगे बढ़ा, शेरू ने फुर्ती से उस पर भी हमला कर दिया और उसकी गर्दन के पास झपटा मारा। कमरे में चीख पुकार मच गई। शेरू, मारो इन्हें! शेरू, छोड़ना मत! सोनू, ये तो वही कुत्ता है। शेरू के इस अचानक और आक्रामक बहादुरी को देखकर डाकुओं के हौसले पस्त हो गए। वे बुरी तरह लहूलुहान हो चुके थे। शेरू के खूंखार रूप को देखकर वे अपनी जान बचाकर खिड़की से बाहर भागे। शेरू ने उनका दूर तक पीछा किया और उन्हें गांव की सीमा के बाहर खड़ेर दिया। उनकी बंदूक और चुराया हुआ सारा माल वहीं जमीन पर छूट गया। घर में अब सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा डर का नहीं बल्कि एक चमत्कार के एहसास होने का था। रामदीन, कमला और सोनू सुरक्षित थे। उनकी जीवन भर की कमाई बच गई थी और सबसे बढ़कर उनकी जान बच गई थी। कुछ ही देर बाद शेरू हाँफता हुआ वापस कमरे में आया। उसकी छाती गर्व से चौड़ी थी, लेकिन सोनू को देखते ही उसका सारा गुस्सा शांत हो गया और वो अपनी पूंछ हिलाने लगा। शेरू, तुमने आज हमें बचा लिया। अगर तुम नहीं होते तो आज हम में से कोई जिंदा नहीं बचता। रामदीन और कमला के आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वे धीरे धीरे शेरू के पास आए। रामदीन, जो कभी शेरू को छूना भी नहीं चाहता था, घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें बुरा भला कहा, तुम्हें घर से बाहर निकाला, तुम्हें सिर्फ एक मामूली जानवर समझा।
लेकिन आज तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे पूरे परिवार को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। अगर आज तुम ना होते तो हम पूरी तरह बर्बाद हो चुके होते। सुबह का सूरज निकल रहा था। गांव में एक नया सवेरा हुआ था। उस दिन के बाद शेरू के लिए घर का पिछला हिस्सा या वह टूटी हुई झोपड़ी हमेशा के लिए टूट गई। अब वह घर के आंगन में बैठता था। रामदीन खुद रोज सुबह उसे सबसे पहले दूध और रोटी खिलाता था। सोनू की आंखों में अब अपने दोस्त के लिए गर्व था। उस वफादार कुत्ते ने यह साबित कर दिया था कि इंसान भले ही प्यार को भूल जाए, लेकिन एक जानवर कभी अपने मालिक का नमक और प्यार नहीं भूलता।